कर्णपुञ्जसुन्दरमुखम् पद्माभिलक्ष्यस्पदम् चक्रादयामयवन्दितपदम् शङ्खारिबाहुद्वयम् आनन्दमृतवारिधिं प्रभजताम् मुख्येकहेतुं विभो सन्नानन्दवतारणं त्रिजगतं नाथं भजेत् केशव भगवद्वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक ये है कि दूध उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले आता है खान पान। खान पान की अच्छी व्यवस्था हो तो दूध की क्षमता कभी कम नहीं होती। जैसे कि हमने सुना है, हमने अनुभव किया है कि डॉक्टरों से, लोगों से कि घास खिलाने पर हमेशा दूध बढ़िया ही आता है और 12 महीना अगर घास खिलाएंगे तो दूध में कमी नहीं होती है। जैसे कि हमने ये घास लगाया है कम से कम 2.5 एकड़ में, 1.5 एकड़ में हमने ये घास लगाया है, तो हमें ये चीज़ का हमको वो मिलता है कि जैसे हमने किसी को 12 महीना घास खिलाया या बचपना से उसके बुढ़ापे तक अगर घास खिलाते हैं, ना तो वो गाय बीमार होगी, ना तो उसको खान पान में कभी कमी आएगी और बराबर हिट में आएगी। जैसे कोई गाय बच्चा दे दी तो उसके 42 दिन में या 3 महीने के अंदर गाय हिट में आ जाती है। ये घास की ताकत है। सभी जो डेयरी फार्म वाले हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घास लगाइए तथा घास खिलाइए। घास खिलाने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ आपकी गाय कभी बीमार भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ अगर आपका पैरा या किसी भी खान पान में अगर कमी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घास में कमी आए तो आपका दूध भी उत्पन्न ज़्यादा नहीं होगा और उसके बाद आपकी गाय भी बीमार पड़ेगी और आप डेयरी फार्म में फेल हो सकते हैं। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा घास लगाएं और डेयरी फार्म बहुत अच्छे से चलाएं। बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सुबबुल। आइए हम उस पेड़ को दिखाते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं और साथ ही साथ उसका बेनिफिट भी बताते हैं। तो इस पेड़ को बोलते हैं सुबबुल। इसकी मात्रा गाय को हमेशा देनी चाहिए, जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देनी चाहिए। मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि मैं इसको एक गाय को प्रतिदिन कम से कम 1 डाली खिलाता हूँ। मेरे यहाँ कम से कम हर एक 7 कदम 15 कदम पे एक ये ऐसा पेड़ है। आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे आप डेयरी फार्म खोले हैं तो आप अपने साइड में बाउंड्री में ये पेड़ लगाइए। एक पेड़ लगाए, उसके 7 कदम के बाद दूसरा पेड़ लगाइए, फिर 7 कदम के बाद तीसरा पेड़ लगाइए। जैसे कि आप तीसरा पेड़ लगाते हैं और एक बात बता दूं, ये कमर इतना होने पर ये पेड़ को काट दीजिए। आप 7वां पेड़ लगाते लगाते ये पेड़ का पत्ती आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप ये पेड़ को काट के आप अपने गायों को खिला सकते हैं। इसकी प्रोटीन देना अति आवश्यक है। इसकी प्रोटीन के लिए भी ये भी घास जैसा है। इसको दोगे तो भी गाय अच्छे से हीट में आएगी और गाय का दूध अत्यधिक बढ़ेगा। ये गाय मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको आप 7 दिन खिला के देखिए। 7 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि दूध की क्षमता कितनी बढ़ेगी और कितना अत्यधिक गाय का सुधार होगा। गाय का अच्छा खान पान होगा और अच्छा मोटापा भी आएगा। तो ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिए तथा ये पेड़ लगाइए। मैं सभी तरफ पेड़ लगा दिया हूँ। क्योंकि मेरा डेयरी फार्म खुला डेयरी फार्म है और इसका बेनिफिट इतना है कि जो मेरे गाय लोग हैं तो उनको जैसा हवा चलेगा तो इनको ठंडक महसूस होगी। इसका हवा इतना ठंडक से मेरी गाय लोग के पास पहुंचता है कि वो एकदम आराम से सोते हैं। साथ ही साथ मच्छर की समस्या नहीं आती और मक्खी की भी समस्या नहीं आती। आप देख सकते हैं चारों ओर की कैसे इमली का पेड़, बबूल का पेड़, आम का पेड़, नारियल का पेड़, साथ ही साथ सब चीज़ लगा हुआ है। जो मेरे गाय के खाने के लिए जो सुबबुल बताया था वो भी लगा हुआ है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड भी मैं घास लगाया हूँ, साथ ही साथ सुबबुल भी लगाया हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों साइड में सुबबुल, घास तथा सभी पेड़ लगाए हूँ, जिससे कि मेरी गाय को ठंडक मिले और खाने की सुविधा अत्यधिक हो। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे टॉपिक की ओर कि पैरा की सुविधा रखना क्यों अति आवश्यक है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये लंबे पैरे का स्टोर रखिए। क्योंकि जैसे अगर आपका कटा हुआ पैरा अगर ख़त्म भी हो जाता है तो आप इसको मशीन के द्वारा काट सकते हैं। और एक चीज़, इसमें आप फूटू की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और एक बात कि जैसे इसमें आप गाय लोग को सूखा खाने के लिए दें तो गाय लोग का पेट भी अच्छा भरता है। रात में आप सब कटा हुआ पैरा खिलाने के बाद ये लंबा पैरा भी खिला दीजिए, उसका पेट भरा रहेगा और उसका वजन में भी वृद्धि होगी और उसका दूध भी अच्छा आएगा। ये सब चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। और अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें टॉपिक की ओर, जिसमें दिखाने वाला हूँ पैरा कट्टी। पैरा कट्टी रखना क्यों अति आवश्यक है। तो हमारा 5वां टॉपिक है पैरा कट्टी। आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो पैरा कट्टी है, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे भाग में कटा हुआ है, जिससे कि गायों को खाने में एकदम नरम महसूस होता है।
साथ ही साथ ये हो तो घास, पैरा और दाना को मिला के आप मिक्स करके मिश्रण करके आप खिला भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप खिलाएंगे तो ही गाय का दूध बढ़िया आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें टॉपिक की ओर, दाना। दाना खिलाना क्यों अति आवश्यक है? दाना खिलाना इसीलिए अति आवश्यक है कि उसका दूध, गायों का दूध बहुत बढ़िया आता है और साथ ही साथ उसके वजन में वृद्धि भी होती है और गाय बीमार भी नहीं पड़ती, शुद्ध मतलब स्वस्थ होती है और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे स्वाद लेके खाती है। और एक बात मैं बता दूं डेयरी फार्म वाले मेरे किसान भाइयों जो भी हैं, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप एकदम न्यूनतम श्रेणी का दाना मत खिलाइए। आप ना ही ऊंचा खिलाइए ना ही न्यूनतम, अब मीडियम रेंज का दाना खिलाइए। जैसे मैं खिलाता हूँ, ये देखिए, आपको मैं दाना दिखा दूँ, इस टाइप का दाना मैं खिलाता हूँ जिससे कि मेरे गाय लोग बहुत रुचि लेके खाते हैं और साथ ही साथ एकदम सभी डोंगा में मेरे को डोंगा साफ नहीं करना पड़ता, डोंगा को एकदम साफ करके खाते हैं। और एक पानी मैं आपको बता दूं, पैदा, घास, पानी, ये सब चीज़ अब मिश्रण करके खिलाइए। साथ ही साथ आपका पानी भी पियेंगे और पैदा घास भी खा लेंगे, आपको डबल मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी डेयरी फार्म वाले खिलाते होंगे, मैं तो नहीं खिलाता, गुड़, कनकी इत्यादि, क्योंकि ये सब चीज़ अगर मैं खिलाने लगूं तो मेरे पास बचत की मात्रा नहीं होगी और मैं जितना खिला सकता हूं उतना ही मैं खिलाता हूं। और मेरी गाय बहुत ही बढ़िया दूध देते हैं, ज़्यादा खर्च करके भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप कम रेंज में भी खिलाइए, अच्छा दाना भी खिलाइए और अच्छे से गाय को रखिए, तभी आप खिला सकते हैं। जितने भी डेयरी फार्म वाले भाइयों एवं बहनों, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और मेरी सभी बातों को ध्यान रखिए, तभी आप डेयरी फार्म में सफल हो पाएंगे।